महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न सिर्फ भारत को 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराया, बल्कि समाज, देश और व्यवस्था को लेकर अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। महात्मा गांधी समाज और लोगों के लिए सदैव तत्परता से काम करते रहे हैं। महात्मा गांधी एक विचक्षण बुद्धि प्रतिभा थे। उन्होंने जो काम किया वो दिल लगा कर किया, और इसीलिए ही उन्होंने जब वकालत की तो वकालत में भी और वकील लोग जब पैसा कमाने में लगे थे तो गांधी जी के पास जो लोग आते थे, गांधी जी ये प्रयत्न करते थे कि दोनों पार्टियों के बीच एक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो एक अलग तरह के वकील थे। गांधी जी से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग प्रभावित हुए। सत्य और अहिंसा की राजनीति की जरूरत को आज भी लोग बेहद प्रासंगिक मानते हैं। महात्मा गांधी जी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में लोगों के लिए सत्य और कर्मनिष्ठा की एक मिसाल पेश की थी। दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन शुरू किया तो एक ऐसे पत्रकार के रूप में उभरे कि आने वाली सदियों सहस्त्राब्दियों इस महान पत्रकार से सीखते रहेंगे। यानी एक ऐसे पत्रकार जिन्होंने पत्रकारित्व की डेफिनेशन एक अलग ढंग से विश्व के समक्ष पेश किया। गांधी जी जो मानते थे वही लिखते थे। गांधी जी हमेशा कहते थे कि मैं एक ऐसा पत्रकार हूँ कि मुझे समाज के अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं वो जागरूक करनी है, उजागर करनी है। जो खराब चीज़ है वो हिम्मत के साथ समाज को आईना दिखाना है, और समाज में अच्छी चीज़ें पैदा हो, अच्छे विचार आए, अच्छी सोच आए, इसके लिए मुझे प्रयत्न करना है। अपनी कलम से समाज में क्रांति लाने वाले गांधी जी सदैव ही लोगों को जागरूक करने का काम करते रहे हैं। चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो या फिर व्यसन मुक्त समाज बनाने की बात हो, महात्मा गांधी हमेशा अपना योगदान देते रहे। उन्होंने केवल समाज का, लोगों का हित ध्यान में रखने के साथ ही राजनीति की। गांधी जी एक इतने बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक इतने बड़े थे कि उन्होंने डी एडिक्शन यानी व्यसन नाबूदी से लेके कई चीज़ों में अपना योगदान किया। उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम किया, उन्होंने निरक्षरों के लिए भी काम किया, उन्होंने अस्पृश्यता निवारण का बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। यानी इतने बड़े समाज सुधारक साबित हुए कि वहाँ पे भी वो सिरमौर थे। जन संवादक के रूप में गांधी जी लोगों के दिलों में बसते थे। विषमताओं से भरे समाज में भी गांधी जी दूर दूर तक अपने विचारों की बुलंदी से लोगों तक पहुंचने में सफल रहे हैं। प्रत्यायन जिसको हम बोलते हैं, या जन संवाद बोलते हैं, या कम्युनिकेशन बोलते हैं, उसमें भी गांधी जी इतने ही माहिर थे। वे जब लोगों से बात करते थे तो लोगों के दिल से जुड़ने के बाद बात करते थे। यानी लोगों के हृदय की बात वे समझते थे। हृदय की भाषा गांधी जी बोलते थे। बार बार ऐसा सवाल उठता रहा है कि गांधी जी के सत्य और अहिंसा पर आधारित दर्शन और विचारों की आज कितनी और क्या प्रासंगिकता है। गांधी जी का जीवन अगर हम पढ़ें तो पाएंगे कि उनके विचार और उनका समूचा जीवन न सिर्फ उस दौर के लिए बल्कि मौजूदा और आने वाले दौर के लिए भी प्रासंगिक है और रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, अहमदाबाद। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। हे कोटि चरण, हे कोटि बाहु, हे कोटि रूप, हे कोटि नाम, तुम एक मूर्ति प्रतिमूर्ति कोटि, हे कोटि मूर्ति तुमको प्रणाम। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं निशित जोशी और आज हम बात करेंगे भारत के जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उनके बारे में बात करेंगे। दर्शकों, ये जो मैंने पंक्तियां की, आज पूरा विश्व, पूरा देश नहीं पूरा विश्व आज महात्मा गांधी को कोटि कोटि प्रणाम कर रहा है। उनका जो जीवन है वो भी प्रेरणा रूप है, प्रेरणादायी है, इंस्पायरिंग है। महात्मा गांधी ने जो 200 साल जो अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आज़ाद करवाया, सिर्फ इतना ही नहीं, आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि आने वाली पीढ़ियां ये यकीन नहीं करेगी कि इस पृथ्वी पे हार्ड मास वाले इस ऐसे कोई व्यक्ति ने जन्म लिया था। तो आज
हम बात करेंगे महात्मा गांधी के विचारों की, उनके जो कम्युनिकेशन स्किल है उनके बारे में, उनकी ऑरेटरी कैसी थी, और जो दूर दराज के गांव में जो बैठा हुआ व्यक्ति था उनके साथ भी वो कैसे कनेक्ट हो पाते थे। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है महानिदेशक पीआईबी डॉक्टर धीरज काकड़िया जी। काकड़िया सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आभार आपका। दर्शकों, डॉक्टर धीरज काकड़िया जी का अगर मैं परिचय दूं तो वो भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी है, महानिदेशक के रूप में अभी कार्यरत है और वो जनसंचार एक्सपर्ट भी है, निष्णात भी है। उन्होंने महात्मा गांधी जी के ऊपर गांधी अ ग्रेट कम्युनिकेटर ये किताब लिखी है। तो वो किताब लिखने की प्रेरणा उनको कहाँ से मिली और उन्होंने किन किन बातों को उस किताब में रखा है, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। धीरज सर, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा, और आपकी जो किताब है पहले तो गांधी जी अ ग्रेट कम्युनिकेटर, तो उसके बारे में बताइए। पहले तो ये लिखने का विचार आपको कहाँ से आया? देखिए निशित जी, जब मैं दूरदर्शन में था, करीब एक दशक में दूरदर्शन में डायरेक्टर के रूप में यहाँ काम किया, तो मेरे दिमाग में हमेशा एक प्रश्न रहता था कि रेडियो भी नहीं था, टेलीविज़न भी नहीं था, इंटरनेट तो था ही नहीं, तो इन चीज़ों के बिना महात्मा गांधी ने विषमताओं से भरपूर इतने बड़े देश को एक कैसे किया होगा, संगठित कैसे किया होगा, और इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कैसे किया होगा। ये इंक्विजिटिवनेस जिसको बोले, जिज्ञासा बोले, वो मुझे इस पीएचडी के अभ्यास की तरफ ले गई। मुझे जब भारत सरकार ने मंजूरी दी कि आप इस सब्जेक्ट पे रिसर्च कर सकते हो, तो मैंने 2 साल की छुट्टी लेके ये पूरा वक्त इसमें लगा के फुल टाइम जिसको बोलते हैं मैंने रिसर्च किया। और जैसा आपने बोला कि पीएचडी का जो अभ्यासक्रम है उसमें शुरू में एक हाइपोथेसिस होता है, बिल्कुल, जो हमें या तो प्रूव करना है या डिसप्रूव करना है। तो मेरा हाइपोथेसिस ही ये था कि गांधी जी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेज, असाधारण तरीक़ों से कम्युनिकेशन किया था। दूसरा, गांधी जी ने एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, जो हम इंद्रिय गम्य चीज़ बोलते हैं ना, जो हमें समझ में आती है, हमारी वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थि, जो 5 कर्मेंद्रिय है, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण, ये जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है, इनके द्वारा जो चीज़ हम समझ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, उससे परे, उससे ऊपर जाके गांधी जी ने कुछ किया, ऐसा मेरे दिमाग में आ रहा था, जिसको मैं बोलता था एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, यानी सोल कम्युनिकेशन। और तीसरा मेरा जो इंटरेस्ट भी था और मेरा जो हाइपोथेसिस ये भी था कि बाकी जितने विंस्टन चर्चिल देखो, या अब्राहम लिंकन देखो, या माओ जेडेंग देखो, जो एज ए कम्युनिकेटर बहुत सक्सेसफुल रहे थे, लेकिन उनका जो कम्युनिकेशन का पर्पज था वो किसी समय सीमा से बंधित था। जैसे माओ जेडोंग ने चाइना को जापान से स्वतंत्र कराना था, तो उसने रेड आर्मी खड़ा किया, वायलेंस वॉज ए पार्ट ऑफ हिज मूवमेंट। अब्राहम लिंकन ने श्वेत अश्वेत वाली बात की थी। विंस्टन चर्चिल वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर था, तो उन्होंने अपने हिसाब से कम्युनिकेशन में स्किल हासिल की थी। लेकिन गांधी जी का जो कम्युनिकेशन था वो शाश्वत कालीन था, बिल्कुल, यानी वो टाइमलेस ट्रेजर है, उनको कभी आप समय की सीमा में बांध नहीं सकते हो। तो इन हाइपोथेसिस के साथ मैं गांधी जी का एज ए कम्युनिकेटर स्टडी करना चाहता था, इसलिए मैंने ये पीएचडी किया। जी, तो आपने इन जो किताब में है, आपकी जो किताब है, उसमें जो आपकी जो रिसर्च जर्नी रही होगी, क्योंकि पीएचडी के अगर आप विद्यार्थी हैं तो एक रिसर्च जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रहती है, कोई भी विद्यार्थी हो, और आप तो गांधी जी के ऊपर ही रिसर्च कर रहे थे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल पे। तो आपके हिसाब से उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है और गांधी एज ए कम्युनिकेटर, आपका जो टाइटल है, वो आप कैसे लोगों को हम बताएंगे कि उनकी जो कम्युनिकेशन के अगर 1-2 एग्जाम्पल अगर आप देना चाहें हमारे दर्शकों को। देखिए, मेरी बुक का टाइटल, जो मैं इंग्लिश में मैंने बुक लिखी थी, उसका टाइटल गांधी एज ए कम्युनिकेटर नहीं है, उसका टाइटल है महात्मा एज ए कम्युनिकेटर। ओके, उसका 2 मतलब होता है। महात्मा गांधी का एज ए कम्युनिकेटर हम स्टडी करने का, दूसरा महात्मा यानी एनी ग्रेट सोल कैन ऑल्सो कम्युनिकेट इन दिस वे। ओके, अगर आप महान आत्मा बने गांधी जी के बताए रास्ते पर चल के, तो आप भी ऐसे बड़े कम्युनिकेटर बन सकते हैं। ये 2 अर्थ इस जो पुस्तक का टाइटल है उसमें छिपा हुआ है जी। अभी गांधी जी, जैसा मैंने आपको बोला, महात्मा कम्युनिकेट कर सकता है, वो है क्या मैटर? बात यह है कि गांधी जी वॉज ए फर्म बिलीवर इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल विद इन आवर बॉडी। जी,
गांधी जी मानते थे, मैंने नारायण भाई देसाई साहब से भी सघन विचार विमर्श किया था, और गांधी जी ने अपनी बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी में भी करीब 21 बार इस चीज़ का उल्लेख किया है, और किस संदर्भ में किया है वो भी मैंने पैराग्राफ्स अलग निकाले थे। तो गांधी जी मानते थे कि एक आत्मा है, सभी में आत्मा है, उसी आत्मा में परमात्मा भी बसा हुआ है। वो आत्मा के आसपास हमारी ग्रिड, हमारी एम्बिशन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब का एक कवच बन गया है। बिल्कुल। तो अगर आप ये कवच को तोड़ दे, इसको क्लिंस कर दे, आत्मा को बाहर आने दे, आत्मिक शक्ति को, तो आत्मा में शांति है, समृद्धि है, सत्ता है, और कहीं किसी के प्रति वैरभाव नहीं है, आपसी भाईचारा है। तो अच्छे जो गुण हैं आत्मा के, ये आप अपने जीवन में उसको ला सकते हो। और ऐसी दो शुद्ध हुई आत्मा, वो एक दूसरे से बिना बोले भी, नॉन वर्बली, जी, कितने भी फिजिकल डिस्टेंस पर होते हुए भी, आप यहाँ है, कोई कोलकाता में बैठा है, मुंबई में बैठा है, तो भी वो कम्युनिकेशन हो सकता है, कर सकते हैं जी। ऐसी जो कम्युनिकेशन की एक अलग डायमेंशन है, उसको बोला जाता है सोल कम्युनिकेशन, SOUL, सोल कम्युनिकेशन। तो ये आत्मिक संचार, ये गांधी जी ने कैसे अपनी ये राजनीतिक ज़िंदगी में अख्तियार किया था, उसको यूज़ किया था, इस्तेमाल किया था, उस पर मैंने थोड़ा रिसर्च किया जी। करीब मैंने निश्चित भाई 50 बुक इस पर पढ़ी होगी। इसमें 2 बुक मैं खास मेंशन करना चाहता हूँ जो लोगों को पढ़नी चाहिए, जो गांधी जी के जीवन में रुचि रखते हैं। एक MM वर्मा का बुक था, मास मोबिलाइजेशन टेक्निक्स ऑफ महात्मा गांधी। दूसरा एक निशा बाला त्यागी, जो दिल्ली में गांधी पीस फाउंडेशन ने इसको पब्लिश किया है, और उसका टाइटल है गुडनेस द वे ऑफ गांधीयन लाइफ। जी। ये पढ़ने से मुझे गांधी जी की जीवन का एक नया ही आयाम, नया ही डायमेंशन देखने को मिला, इसलिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर किया। जी, आपने सोल कम्युनिकेशन की बात की। दूसरी जो बात है कि महात्मा गांधी एक अच्छे पत्रकार भी थे, उनको जो न्यूज़पेपर्स है वो उनके संपादकीय काम भी करते थे। तो गांधी जी एज ए जर्नलिस्ट अगर आप कहना चाहें तो उन्होंने कितना कुछ लिखा था, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, गांधी जी ने दी वेजिटेरियन लंदन में उसमें लिखना शुरू किया था। उसके बाद गांधी जी ने इतना लिखा है, एक रिसर्चर ने बोला है कि अगर एक बंदा हर रोज़ 500 शब्द लिखे और 55 साल तक कंटिन्यूस लिखे, तब भी वो गांधी जितना नहीं लिख सकता है। अच्छा। इतना गांधी जी ने लिखा है। उन्होंने साप्ताहिक शुरू किए थे, दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन शुरू किया था, बाद में यंग इंडिया, नवजीवन, यहाँ आके हरिजन सेवक, हरिजन बंधु, ये सब साप्ताहिक शुरू किए थे। कोई पखवाड़िक भी था, पाक्षिक था। तो इसमें गांधी जी ने इतना ज़्यादा लिखा, तो अपने जो एकदम सिंपल, स्ट्रेट, सटीक और उनके हृदय से निकली हुई जो बात, वो इस ऐसे तरीके से लिखते थे कि कोई भी आदमी, यानी कोई भी व्यक्ति इससे कन्विंस होना ही है। चाहे वो बच्चा है तो भी हो जाएगा, चाहे बड़ा है तो भी हो जाएगा, चाहे पुरुष है तो भी हो जाएगा, किसी भी धर्म का हो, किसी भी नात का, जात का, धर्म का, पंथ का हो। लेकिन गांधी जी की बात जो थी ना, वो ऐसी शाश्वतकालीन थी। बिल्कुल। उन्होंने खुद बोला है कि सत्य और अहिंसा मैंने कोई नए कंसेप्ट थोड़ी दिए हैं, ये तो अनादिकाल से चल रहे हैं। तो ऐसी शाश्वत बातें गांधी जी ने बोली है कि जिसके साथ किसी को भी, किसी थॉटफुल पर्सन को, किसी अच्छे आदमी को कन्विंस होना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। दूसरी जो बात है कि आज लोग ऐसा बोलते हैं, आज मेरे इतने कॉन्टैक्ट्स है, ये है, मेरी ये पहचान है। कॉन्टैक्ट होना और कनेक्ट होना, इसमें बहुत भेद है। गांधी जी कनेक्ट होते थे, तो आज के ज़माने में, आज की पीढ़ी के जो युवा है, वो अगर गांधी जी को स्टडी करना चाहे कनेक्ट होने के रूप में, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल अभी प्रासंगिक बात करी। अभी लोग बोलते हैं कि अभी तो रेडियो, टीवी, इंटरनेट, ये सब इतना डिजिटल मीडिया है, तो ये अभी कम्युनिकेशन इजी हो गया है। जी। मेरा ये मानना नहीं है। मेरा ये मानना है कि मैसेज को चैनल के रूट से डिलीवर करना, वो कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है। बिल्कुल। तो कुल अगर हम बात करें तो जो सोर्स है, यानी जो मैसेज गिवर है, वो क्रेडिबल सोर्स होना चाहिए, यानी विश्वसनीय स्रोत होना चाहिए। उनकी बात विश्वसनीय होनी चाहिए। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 है कि जितनी ज़्यादा रफ्तार से उस मैसेज को डिलीवर करे, उसके लिए आज के सारे मीडिया, डिजिटल मीडिया में काम लग सकते हैं। लेकिन तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि वो मैसेज में ऐसी पावर होना चाहिए
इतनी क्रेडिबिलिटी होना चाहिए कि मैसेज डिलीवर होने के बाद एक्चुअली डाइजेस्ट हो। तो आप मैसेज तो डिलीवर कर दोगे अभी जो आपके पास मीडिया है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति वो मानता है कि नहीं मानता है, एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, उसका अमल करता है कि नहीं करता है, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। तो गांधी जी को मैं ऑल टाइम वर्ल्ड में द बेस्ट कम्युनिकेटर मेरे हिसाब से, जितना मैंने पढ़ा है, मेरा जो सीमित रीडिंग है उसके हिसाब से मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गांधी जी की हर चीज़ जो है, जितनी भी चीज़ें बोली जाती है, वो मानने वाला बहुत बड़ा वर्ग था। अभी अगर मानते नहीं हैं, आप मैसेज डिलीवर करते जाते हैं, तो आप अच्छा कम्युनिकेटर थोड़ी है जी। तो अच्छे कम्युनिकेटर गांधी जी इसलिए थे कि उनकी हर बात हर जगह पे न केवल सोर्स के प्रेशर से, लेकिन डेस्टिनेशन के पूल से पहुंच जाती थी। जी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। कोरोना का जो अभी काल चल रहा है सर, तो कोरोना के काल में जो महात्मा गांधी के जो विचार है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम अगर बात करें तो उनके क्या विचार थे, जब क्योंकि उनके टाइम पे भी एक स्पेनिश फ्लू जैसी महामारी आई थी, तो उन्होंने जो बात की उस टाइम पे कि एकदम सरल भाषा में लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, और आज भी कोरोना जैसी ही परिस्थिति और महामारी आई है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पेंडेमिक्स हो, एपिडेमिक्स हो या कोई भी चीज़ हो, गांधीयन कम्युनिकेशन इज़ ऑलवेज रिलेवेंट। इवन इन कंप्लीट पीस टाइम ऑल्सो इज कम्युनिकेशन इज़ रिलेवेंट। लेकिन कोरोना के इस विशेष काल में तो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। जी। इसका रीज़न ये है कि गांधी जी हमेशा प्रकृति की बात करते थे कि आपको सनलाइट फुल मिलनी चाहिए, आपको खुले वातावरण में जीना चाहिए। उन्होंने एक गांव की परिकल्पना की है कि ऐसा गांव होना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में कहीं दैवी विपदा ऐसा शब्द आता है, वो इसलिए आता है, दैवी यानी आप नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे तो नेचर उसका पनिशमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो गांधी जी का जो विचार है, गांधी जी नेचुरोपैथी में बहुत बिलीव करते थे। गांधी जी जो उपवास करते थे वो भी एक तरीके से देखो, नेचुरोपैथिक एंगल से देखे या आयुर्वेदिक एंगल से देखे तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ थी। वो ज़्यादा स्ट्रेच कर देते थे देश के हित के लिए, खुद को कष्ट सहन करने के लिए, दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन उपवास का जो ओरिजिनल थॉट है वो हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। हम जापानीज के एक साइंटिस्ट ने भी ये प्रूव किया है कि अगर आप एक दिन उपवास करते हैं महीने में या 2 दिन करते हैं तो कई ऐसे सेल्स है जो कार्सिनोजेनिक सेल्स है वो मर जाते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, आयुर्वेद शास्त्र में देखो या कहीं, तो इन चीज़ों में गांधी जी बहुत बिलीव करते थे। तो आज के खास विषम परिस्थिति में तो उनका विचार और भी ज़्यादा रिलेवेंट है। दूसरा, जहाँ तक गवर्नमेंट कम्युनिकेशन या प्राइवेट कम्युनिकेशन या डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन या सोशल कम्युनिकेशन की बात है, सिंपल रहना चाहिए। कम से कम शब्द में अच्छे से अच्छे अपने विचार सामने वाला के पास कैसे पहुंच जाए, कैसे वो समझ जाए, वो जिस लैंग्वेज में समझता है उस लैंग्वेज में बोलो। इसलिए तो गांधी जी ने हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया था, जो हिंदी और उर्दू का मिश्रण था। बिल्कुल। तो ये सब कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट्स है जी जो गांधी जी ने अपनाए थे, इसलिए गांधी जी सक्सेसफुल हुए और महात्मा बने। जी। दूसरा सर, ये जो है उनके जो 2 मंत्र थे, हालांकि उन्होंने कहा था कि ये मैं कुछ नई बात नहीं बोल रहा हूँ, ट्रूथ और नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। सिर्फ ये 2 चीज़ों के साथ इतने बड़े जो देश है, इतना बड़ा देश, उनको आज़ाद करवाना, तो ये जो विचार है आज के ज़माने में शायद ये विचार अगर लोग अपनाएं तो पूरे विश्व में एक शांति का फैलाव हो सकता है। तो उस विचारों के बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे कम्युनिकेट हुए? देखिए, गांधी जी मानते थे सत्य और अहिंसा, तो गांधी जी के एक तरह से देखे तो पर्याय माने जाते हैं। ये हमारे जो शास्त्र हैं उन्हीं में से ये भावनाएं सारी ली गई है। आप जैन परंपरा देखें, स्वामीनारायण भगवान ने शिक्षापत्री लिखी है, वो इनिशियल एड्रेस के बाद इमीडिएटली 11वां श्लोक ही अहिंसा का है। तो आप कोई भी हमारा शास्त्र उठा के देख लो, उसमें अहिंसा का बहुत बड़े ढंग से प्रतिपादन किया गया। इसलिए गांधी जी ने खुद ही बोला कि मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। हालांकि उन्होंने जिस इफेक्टिव वे में बात किया, जिस इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट किया, उसकी वजह से अहिंसा को इतना ज़्यादा उस विचार को बल मिला। तो सत्य और अहिंसा तो 2 फाउंडेशन थे जिस पे गांधीयन थॉट्स का पूरा जो बिल्डिंग है वो खड़ा हुआ था। बिल्कुल। ये विचार उनकी हर जो एक्टिविटी है, चाहे वो सत्याग्रह ले ले, चाहे आप कोई भी उनका राजनीतिक उनकी कोई एक्शन ले ले, तो सब जगह आपको सत्य और अहिंसा का दर्शन होगा। चाहे वो आरोग्य की बात करे, हेल्थ की बात करे, चाहे वो कौटुंबिक जीवन की बात करे, चाहे उनके अपने जीवन की किसी भी आप एक एस्पेक्ट को पकड़ ले,
तो इसलिए तो गांधी जी ने बोला कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो जिया है वही उन्होंने सिखाया है। बिल्कुल, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। सर, आज के ज़माने में अगर जो महात्मा गांधी जिंदा होते अभी, तो आज के युवाओं को क्या संदेश देते? देखिए, गांधी जी का संदेश मैं दोबारा रिपीट करके बोलता हूँ कि उस समय जो था वो 1000 साल बाद भी वही रहेगा, वही रिलेवेंट है, वही प्रासंगिक है। और आज के युवा लोग जो है उसमें थोड़ा कंज्यूमरिज्म बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ ऑल टेक्नोलॉजीज एंड ऑल फैसिलिटीज़। तो नेचुरली आप जब बाहर की दुनिया में बहुत ज़्यादा सुख सुविधा हो जाता है तो हमारा बाह्य दृष्टि बढ़ जाता है, अंतर्दृष्टि कम हो जाता है। तो गांधी जी तो अंतर्दृष्टि वाले एक महान संत पुरुष थे। उनके बारे में ये कहा जाता है कि ही वॉज द सेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर एंड ही वॉज ए सेंट अमंग द पॉलिटिशियंस एंड ए पॉलिटिशियन अमंग द सेंट्स। तो एक संत पुरुष तो क्या कहेगा, वही गांधी कहेगा। बिल्कुल, संत पुरुष हमेशा ये कहेगा कि भाई आप जो है गीता का या और शास्त्रों का, अहिंसा का, सत्य का पालन करो और ये दुनियावी चीज़ों से दूर रहो, इंद्रियों पे निग्रह रखो, खुद का जीवन शुद्ध रखो और दूसरों के लिए कष्ट सहन करो और समाज में कोई भी जो वंचित है या जिनको डिप्राइव्ड सेक्शंस है उनकी सेवा करो और सर्वधर्म संभाव की भावना रखो। ये गांधी जी के बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे। बिल्कुल। तो धीरज सर, आपने ऐसी माहिती सबर बात की और लोगों को आज जो गांधी विचारों से अवगत कराया, इसके बदल हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर धीरज काकड़िया, जो महानिदेशक है पीआईबी में और जनसंचार एक्सपर्ट भी है, जिन्होंने कई पहलुओं पे बात की। वो चाहे महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा की बात हो, या जो युवाओं के लेके उनके जो विचार थे उनके बारे में, या फिर जो हेल्थ रिलेटेड जो भी उनके जो विचार थे, जो प्रकृति के साथ रहना और सिंपल जीवन जीना। और इसीलिए उन्होंने बोला है कि माई लाइफ इज़ माई मैसेज, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो गांधी जी हमेशा आने वाले सालों में, जैसे कि डॉक्टर धीरज काकड़िया सर ने कहा, कि आने वाले हजारों सालों तक भी गांधी जी शाश्वत ही रहेंगे। इस विचार के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।